नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर इंडिया में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज हम बात करने वाले व्यापार के बारे में। कोई भी व्यवसाय या व्यापार चालू करने के पहले विचारों का धनी होना पड़ता है। सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता। हमें कुछ भी चालू करना है जिंदगी में, कोई भी व्यापार चालू करना है, कोई भी व्यवसाय चालू करना है, तो सबसे पहले उसके पीछे हमको विचार करना होगा। विचारों का धनी बनना पड़ेगा। सिर्फ पैसा है या नहीं है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा होने से भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने कोई व्यवसाय चालू किया और व्यवसाय नहीं चला तो पैसा तो आपका व्यर्थ गया ना। विचारों का धनी होने का अर्थ क्या है? विचारों का धनी होने का अर्थ क्या है? देखा जाए तो हर कोई सोचता है कि किसी ना किसी मोड़ पे नौकरी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में जितने भी लोग इस दुनिया में नौकरी कर रहे होंगे, वो लोग एक मोड़ ऐसा आता है, उस मोड़ पे वो सोचता है कि नहीं यार, नौकरी नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ तो भी व्यवसाय करना चाहिए। ये हो गया विचार। इसको कहते हैं हम विचारों का धनी। लेकिन वैचारिक दिवालीपन। लेकिन जब व्यवसाय के बारे में सोचता है तो विचारों में और एक विचार आता है कि कहीं मैं दिवालीपन पे तो नहीं चला जाऊंगा, दिवालिया तो नहीं हो जाऊंगा। कोई व्यापार चालू किया, मैंने पूरा पैसा लगा दिया अपनी संपत्ति बेच के, तो कहीं मैं दिवालिया तो नहीं हो जाऊंगा। ये जो विचार आता है, इस तरह के विचार भी हमको हमारे मन में नहीं लाने चाहिए। इस दिवालियापन का कीड़ा उस विचार का रुख मोड़ देता है। हमको जो व्यापार करने का विचार दिल में आया हुआ है, जिस मोड़ पे, उसी मोड़ पे हमको और एक विचार आता है, कहीं मैं दिवालीपन पे तो नहीं चले जाऊंगा, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। ये जो विषय हमारे मन में आता है, तो जो व्यापार करने का अवसर, सब्जेक्ट या जो विषय हमारे मन में आया था, उसका रुख, ये सीधा रुख है, उसका रुख ऐसा तिरछा हो जाता है, मुड़ जाता है रुख। यह भी विचार नहीं करते कि हम बिस्तर को बड़ा कैसे कर सकते हैं। हम यह भी विचार नहीं करते कि हम बिस्तर को कैसे बड़ा कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हमारे घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जितना बड़ा बिस्तर, जितनी बड़ी चादर, उतने हाथ पैर फैलाओ, उतने पैर फैलाओ। लेकिन उस बिस्तर को जितना जितना बड़ा करते जाएंगे हम, उतने उतने लंबे पैर हम बढ़ाते सकते हैं, है ना? सही बात बोल रहा हूं ना मैं? जैसा जैसा हमारा बिस्तर बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे हम पैर लंबे कर सकते हैं, पैर फैला सकते। तो ये जो बुजुर्गों ने जो कहा है कि जितना बिस्तर उतने पैर फैलाओ, तो उस बात को हम सही ठहरा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमको हमारा बिस्तर बड़ा करना होगा। एक व्यापारी, बिजनेसमैन किसी के पेट से पैदा नहीं होता। कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन जब मां के पेट से पैदा होता है, तब वो व्यापारी नहीं होता। जब भी कोई बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, तब वो व्यापारी या बिजनेसमैन करके पैदा नहीं होता। उसको उसके हिसाब से बनना पड़ता है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, या आपके लड़के को बिजनेसमैन बनना है, आपके लड़की को बिजनेसमैन बनना है, तो वो विचार उसमें बचपन से आने होंगे, उसके हिसाब से उसको कार्य करने होंगे, उस विचारों के हिसाब से उसको प्रगति पथ पे जाना होगा, तो ही वो बिजनेसमैन बनेंगी, बिजनेस वुमन बनेंगी, या फिर बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन ये सब डिपेंड है हमारे विचारों पे। माँ के कोख से जब कोई पैदा होता है, तब वो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन या कोई व्यापारी करके पैदा नहीं होता। दिवालेपन के विचार की कमी उसके मन को भी नहीं छूती। जो कोई भी व्यापार चालू करता है ना, उस व्यापारी के मन में दिवालेपन की कमी कभी नहीं होती। आपने कोई नया व्यापार चालू किया, या आपके दोस्त ने कोई नया व्यापार चालू किया, कभी नहीं बोलेगा आपका दोस्त आपको कि मैं दिवालिया हो सकता हूं। वो जो विचार है, वो विचार उसके मन में नहीं छूता, और हम इस विचार को ही हमारे मन में छूता है, जिस कारण हम हमारे
मोड को ही चेंज कर देते हैं। अगर हम नौकरी करें तो फिर से नौकरी की राह देखते हैं। जिस टाइम हमारे दिमाग में, हमारे मन में व्यापार करने का विचार आया था, उस विचार को हम दिशाहीन कर देते, उसकी दिशा बदल देते हैं। बड़े सपने, स्वस्थ समाज ही उसका लक्ष्य होता है। कोई भी व्यापारी का लक्ष्य बड़े सपने, सपने बड़े होते हैं। जो भी बिजनेसमैन होता है उसके सपने बड़े होते हैं। कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जाके जाऊं, कैसे एक सिटी से दूसरे सिटी, गांव से शहर, शहर से बड़े सिटीज में लेके जाऊं, मेट्रो सिटीज में लेके जाऊं, मेट्रो सिटीज से पूरे देश में लेके जाऊं, पूरे देश से दूसरे देश में लेके जाऊं, अलग अलग देश में मेरा बिजनेस होना चाहिए। ये सपने होते एक बिजनेसमैन के। और साथ ही साथ उसका ये भी सपना होता है कि समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, स्वस्थ समाज मुझे पैदा करना चाहिए। पैदा करना चाहिए इट मीन्स जिस समाज में मैं रह रहा हूं वहां लोगों को अच्छी सुविधाएं मैं दे पाऊं ताकि लोग उनका लाभ ले पाए। ये भी एक बिजनेसमैन की सोच होती है। इसका उदाहरण है श्री रतन टाटा जी। आपने श्री रतन टाटा जी का नाम सुना होगा। जितने बिजनेस में वो दिलदार है, समाज के लिए जो करते हैं, हर कोई बिजनेस चालू करने के पहले जिस तरह से वो सोच विचार करके बिजनेस करते हैं, वही है श्री रतन टाटा। ऐसे विचारों की प्रेरणा हम सभी लोगों को अपनाने की जरूरत है। जिस तरह से श्री रतन टाटा जी के विचार है, वो विचार हमें अपनाना चाहिए और उस विचारों से हमें प्रेरित होना चाहिए। दुनिया भर के लोगों की स्टोरीज पढ़ने से अच्छा है कि हम पहले तो रतन टाटा की स्टोरी पढ़ना चाहिए। हमारे देश में रतन टाटा समान बिजनेसमैन कभी हो ही नहीं सकता, तो उनकी स्टोरी हमको पहले पढ़ना चाहिए। बाकी लोग तो है ही ना, बाकी लोगों को भी तो हमको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन रतन टाटा जी की स्टोरी हमको पहले पढ़ना चाहिए। व्यापार कौन सा करना है, अब ये सवाल हम सभी के सामने खड़ा होता है। आ गया विचार, अब व्यापार कौन सा करना है, ये सवाल हम सभी के सामने खड़ा होता है। लेकिन इस सवाल का जवाब आपके पास है, मेरे पास है। अगर कोई मुझे व्यापार करना है तो उस कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यापार मैं चालू करूं, इसका जवाब आपके पास है। या मुझे व्यापार चालू करना है तो मेरे पास इसका जवाब है। आपको सोचना होगा कि आपकी रुचि क्या है, आपका झुकाव किस तरफ है, आपकी रुचि क्या है, आपका झुकाव किस तरफ है। आप व्यापार करना चाह रहे हो, व्यापार करना है तो विचार भी करना पड़ेगा कौन सा व्यापार मैं करूं। जब विचार करोगे तो विचारों में आपकी रुचि आपको ढूंढनी पड़ेगी। आपको किस विषय में दिलचस्पी है, किस चीज में दिलचस्पी है और आपका झुकाव किस तरफ है, तो आपको किसका व्यापार करूं, ये जो सवाल आपके सामने खड़ा है उसका उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। कोई भी व्यापार करो लेकिन लंबी रेस का घोड़ा होना मांगता है। आप कोई भी व्यापार करो, दुनिया का छोटा सा छोटा पान ठेला चालू करो, रास्ते में सब्जी बेचो या बड़ी कंपनी खोलो, कोई भी व्यापार चालू करो, लेकिन कोई भी व्यापार में लंबी रेस का घोड़ा होना मांगता है। लंबी रेस का घोड़ा लगता है। अगर हम कोई व्यापार चालू कर रहे, उस व्यापार में आज चालू किए, 4 दिन बाद हमको लगा, 4 महीने बाद लगा, 1 साल बाद लगा, 6 महीने बाद लगा, 2 साल बाद लगा, 3 साल बाद लगा कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, इस विचार को हमको छूने नहीं देना है। उस पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। लंबी रेस का घोड़ा बनना मांगता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी व्यापार जब चालू हम करते तो लंबी रेस का घोड़ा मांगना पड़ता है। अगर हम रतन टाटा जी की बात करें, जब इन्होंने नैनो चालू की थी, नैनो जब गाड़ी चालू बनाई थी, इन्होंने लोगों को सोच के बनाई थी। 1 लाख की गाड़ी फेल हो गई, कोई बात नहीं। क्या उन्होंने इस विषय को छोड़ दिया, हार गए, पूरी कंपनीज बंद कर दी? नहीं ना, आगे बढ़ते गए ना। उसी तरह से हमें लंबी रेस का घोड़ा होना मांगता है कोई भी व्यापार चालू करना है तो। इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि कोई भी आप व्यापार जिंदगी में चालू करो तो आपको लंबी रेस का घोड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी तकलीफें आपके सामने आ जाए।
अपने आप को भी बेचना पड़े, अपना घरदार बेचना पड़े, सब कुछ बेचना पड़े, तो भी आपको बिजनेस में टिके रहना होगा, तो ही आप बिजनेस को अच्छा बना सकते हो। एक जयललिता की जो मूवी आई थी, वो मूवी जरूर देखना आप। उस मूवी में बताया गया है कि जयललिता फिल्म इंडस्ट्री से जब पॉलिटिकल करियर में आती है तो किस तरह से परेशानी में जाती है, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ती है तब अपना घर द्वार सब चीज़ें दांव पे लगा देती है, कुछ भी नहीं बचता। अगर वो इलेक्शन हार जाती उस दिन तो रोड पे आ जाती थी, लेकिन उसके बाद 20-25 साल एज ए मुख्यमंत्री करके, चीफ मिनिस्टर करके उसने राज किया हुआ है। तो ये जो सोच है ना, ये सोच लंबी रेस का घोड़ा, ये हमको होना पड़ेगा, ये सोच हमें मांगता है। एक छोटा व्यापार करके धीरे धीरे बड़ा किया जा सकता है। कोई भी छोटा व्यापार आप चालू करो, कोई भी छोटा व्यापार आप चालू करो, उसको बड़ा किया जा सकता है। आजकल चलन में है फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस, आज के चलन में है, आज के दुनिया में, आज के तारीख में 21वीं सदी में जो चलन में है वो फ्रेंचाइजीज वाले मॉड्यूल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज अपनी मार्केट में जो फ्रेंचाइजीज पे मॉड्यूल देती है आपको, और वो पूरे मॉड्यूल ऑनलाइन बिजनेस के होते हैं। मैं भी आपको जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, वो कंपनी भी आपको एक ऑनलाइन मॉड्यूल देने वाली, फ्रेंचाइजी देने वाली है। उस फ्रेंचाइजी के आप मालिक बन सकते हो और पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस फ्रेंचाइजी में भी आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना मांगता है। खुली आंखों से व्यवसाय करो। ये जो आंखें है ना हमारी, इनको खुली रखो, ऐसी खुली रहनी चाहिए, ऐसी बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसी बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसी खुली रहनी चाहिए। खुली आंखों से व्यवसाय करो और दिमाग से अवसरों को तलाश करो। आपने कोई व्यापार चालू किया, आपने मेरी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी का आपने फ्रेंचाइजी ली है, तो आपको आपकी आंखें खुली रख के व्यापार करना पड़ेगा। और दिमाग जो है उस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर में जो अवसर है, वो अवसर को किस तरह से मैं तब्दील करूं कमाई के लिए, वो उसको आपको दिमाग को चालना देनी पड़ेगी, दिमाग को जोर देना होगा। व्यापार की शुरुआत कैसे करें? शुरुआत में सबसे पहले गहन अध्ययन करें। अगर आपने कोई सोचा है कि मेरी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो मेरे कंपनी का सबसे पहले आपको गहन अध्ययन करना होगा। अध्ययन करने के लिए वेबसाइट से लेके पूरी जो 42 देशों में आपको जानकारी मिल जाएंगी, 42 कंट्रीज में आपको जानकारी मिल जाएंगी। छोटी छोटी बातों का अध्ययन करके बातों को दिमाग में रखकर उचित योजना बनानी चाहिए। जितनी भी बातें हैं मेरे कंपनी के बारे में, मैं आपको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का ऑफर कर रहा हूं, जितनी भी बातें हैं मेरे कंपनी के बारे में, उतनी सभी बातें आपको आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें बिठाकर उसका अध्ययन करना होगा, उनके बारे में सोचना होगा और उसके हिसाब से एक योजना बनानी होगी, उस योजना के हिसाब से काम करना होगा, तो ही आप कोई भी व्यापार में सफल हो सकता है। उचित नियोजन से व्यापार की शुरुआत करना कभी भी अच्छा है। अगर आप कोई भी व्यापार चालू करते हो तो उचित नियोजन होना चाहिए। अगर नियोजन ही नहीं है, हमारे पास सामने हमको क्या करना है ये मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे व्यापार करें? मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, जो बिजनेस मॉड्यूल है, ये बिजनेस मॉड्यूल जिस शख्स ने बनाया उसने आने वाले 100 साल की प्लानिंग करके रखी है। 100 साल में कंपनी किस किस स्टेज पे कहां होंगी और 100 साल बाद भी कंपनी कहां रहेंगी, इन सब चीजों का प्लानिंग करके रखा हुआ है। बहुत जल्दी वो प्लानिंग भी हमको देखने मिलेगा हमारी भाषा में, एक तो इंग्लिश या हिंदी वर्जन भी उसका बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मेरी कंपनी एमएनसी कंपनी है, बाहर के देश की कंपनी है, लेकिन अभी हिंदुस्तान में भी खुद के प्रोडक्शंस चालू हो रहे। जिंदगी के हर मोड़ पर किसी ना किसी ने हमारा हाथ पकड़कर सिखाया है। हम लोग जब पैदा हुए, माँ का हाथ,
बाप का हाथ पकड़कर बड़े हुए। फिर स्कूल में गए, टीचर ने सिखाया। थोड़ा और बड़े हुए, बड़े स्कूल में गए, वहाँ भी टीचर ने सिखाया। क्लासेस में गए, वहाँ भी टीचर ने सिखाया। नौकरी करने गए, बॉस ने सिखाया। इसी तरह से जिंदगी में हर पड़ाव पे जितने भी पड़ाव हमने आए, यहां तक शादी होने के बाद कुछ चीजें हमको हमारे पत्नी ने भी सिखाई, हमारे बच्चों ने भी सिखाया है। हमको गौर करना इस बात को। जब जिंदगी के हर मोड़ पर किसी ना किसी ने हमारा हाथ पकड़कर सिखाया है। हम अगर राह भटक जा रहे तो हमारे घर के बुजुर्गों ने हमारा हाथ पकड़कर हमको सिखाया है, सही राह पे लाया हुआ है। हमारे घर में हमारे बीबी ने, यानी आपकी पत्नी ने भी आपको सही राह पे लाया है। तो इस हमारी माँ ने भी हमको सही राह पे लाया, हमारे पिताजी ने भी हमको सही राह पे लाया हुआ है। तो कोई भी व्यापार में हमारा गुरु क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप या मैं कोई भी व्यापार चालू कर रहा हूं तो उसमें हमारा गुरु क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम कोई व्यापार चालू करते तो उसमें भी हमारा गुरु होना चाहिए, तो ही हम अच्छे से सफल हो सकते हैं। गुरु कौन होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो आपसे 2 कदम आगे हो। आपसे 2 कदम आगे हो। गुरु कौन होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो आपसे 2 कदम आगे हो, बिजनेस की पूरी जानकारी उसके पास हो, उस आपके बिजनेस की, जो इस व्यापार में सफल भी है और आपका हित भी जानता है। गुरु कैसा चाहिए आपको? गुरु ऐसा ढूंढो जो आपसे 2 कदम आगे हो, उसको आपके बिजनेस की पूरी जानकारी भी होना चाहिए और वो व्यापार में, कोई भी व्यापार में सफल भी होना चाहिए और आपका हित भी जानता है, और वो हित जानता है कि आपका हित किस चीज में है। ऐसा व्यक्ति आपका गुरु होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल के हो, आपको एक बच्चे के रूप में सीखते रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल के हो। अगर आपका गुरु आपसे कम उम्र का है, ज्यादा उम्र का है, औरत है, लड़की है, बच्ची है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गुरु कोई भी हो सकता है। एक किताब भी आपकी गुरु हो सकती है, एक यूट्यूब आपका गुरु हो सकता है, एक यूट्यूब चैनल आपका गुरु हो सकता है, कोई भी आपका गुरु हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मनुष्य को ही आपको गुरु बनाना है। ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो आपका हित जानता है, आपसे ज्यादा जानकारी रखता है और सफल भी है। कुछ भी हो सकता है आज के जमाने में, हम हैं, यूट्यूब भी हो सकता है, नेट पे बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है आज के तारीख में। तो सही जानकारी को ढूंढ के, मालूमात करके उसको हम गुरु बना सकते हैं। ठीक है, आदमी को भी गुरु बना सकते हैं। हमारे बिजनेस के बारे में जो जानकारी रखता है उसको भी हम गुरु बना सकते हैं। तो गुरु बनाना चाहिए। उसके उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जात से फर्क नहीं पड़ता, लड़की हो या लड़का, महिला हो या पुरुष, अधेड़ उम्र का हो या बुजुर्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको बच्चा बनकर उनसे सीखते रहना चाहिए। आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको सीखना है सिर्फ एक बच्चा बनकर। जहां आपके क्वेश्चन रेज होते हैं उनको आप क्वेश्चन आंसर करें, वो आंसर जरूर देंगे आपको। जब आप बच्चे बनकर सीखोगे तो आप में क्वेश्चन आएंगे, सवाल खड़े होंगे आपके मन में। उन सवालों का जवाब आपने जिसको गुरु बनाया वो डेफिनेटली आपको देगा, और आप उनके सवाल, जो जवाब देंगे आपके सवालों के, उनसे आप सहमत भी होंगे। ठीक है, अब व्यापार ऐसा चालू करना चाहिए, बेचो वही जो बिकता है। व्यापार कौन सा चालू करना ना, तो बेचो वही जो बिकता है। अगर आपने कोई ऐसी चीज लाई जो बिक ही नहीं रही है तो फिर उसका व्यापार चालू करके क्या फायदा। तो व्यापार ऐसा चालू करो, बेचो वही जो बिकता है। व्यवसाय क्यों करना चाहिए? आपके सपने क्या है, आपको क्या करना है, आपको आपके सपने लिखने होंगे तो व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय क्यों करना चाहिए, इसका जवाब है आपके सपने क्या है,
उसके हिसाब से आपको व्यवसाय करना चाहिए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको व्यवसाय करना चाहिए। एक बात करें, हम बात करते हैं 100 दुकानें खुली, ठीक है, आपके एरिया में 100 दुकानें खुली, एक 50 किलोमीटर का एरिया जहां आप रहते, 100 दुकानें खुली है एक साल के अंदर में। एक साल के बाद, 2 साल बाद आप जब जाओगे तो इसमें से 90 दुकानें क्लोज हो चुकी होंगी और बची होंगी सिर्फ 10। सिर्फ ये 10 दुकानें बची होंगी, 10 में से भी 6 चलती होंगी, 4 चलती होंगी, बाकी चलती भी नहीं होंगी तो भी दुकानें ओपन होंगी वो 10, क्योंकि उनको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। उनको लंबी रेस का घोड़ा बनना है करके वो 10 दुकानें चालू है। ये 90 दुकानें इसलिए बंद हो गई क्योंकि उनको लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनना है, ठीक है। ये भी हो सकता है उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा व्यापार चालू किया होगा जो बिकता नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं कि बेचो वही जो बिकता है। तो अब बात करें, मैं आपको एक मेरे कंपनी के फ्रेंचाइजी ले सकते हैं आप, ऑनलाइन फ्रेंचाइजी है, 42 से 50 कंट्रीज में अभी काम कर रही है कंपनी। 50 कंट्रीज के अंदर में आप माल बेच सकते हो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको कुछ भी नहीं करना है, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आपको कंपनी देंगी, उसी मॉड्यूल का यूज करके आपको सामान बेचना है। 40 to 50 कंट्रीज, आने वाले दिनों में 70-80 कंट्रीज तक भी हमारी पहुंच हो जाएंगी, ठीक है। हर कंट्री में आपका जो एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल तैयार होगा जिसके अंदर आपकी एक आईडी बनेगी, उस आईडी के थ्रू आप पूरे दुनिया में आपके घर बैठे एक लैपटॉप से, एक कंप्यूटर से या एक मोबाइल से आप आपका धंधा कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बात करें तो कितने रुपए आप कमा सकते हो। अगर मैं बोलूं आपने 40,000 का निवेश किया, निवेश तो लगेगा, 40,000 का निवेश किया, 3,941 होता है, मैं मोटा मोटा 4,000 पकड़ता हूं, 4,000 रुपीज पर डे। 4,000 रुपए 40,000 के निवेश पे पर डे आप कमा सकते हो, पर डे। 40,000 का निवेश वन टाइम है, ओनली वन टाइम, पर डे 40,000 का निवेश नहीं करना है। ये 40,000 का निवेश हो गया आपका वन टाइम। अगर आप करते हो 40,000 का निवेश वन टाइम, आप 4,000 रुपए पर डे कमा सकते हो। इसमें से 8 दिन आप छुट्टी मना लो, सैटरडे संडे आप काम नहीं करना चाहते, आपके परिवार को देना चाहते हो, तो अगर 20 दिन रोज आपने 4,000 रुपए कमाए तो 1 2 3 4 जीरो हो गए और ये 8 हो गए। एकक दशक शतक 10, एकक दशक शतक हजार 10,000, 80,000 रुपए महीना, 80,000 रुपए महीना आप कमा सकते हो। 80,000 रुपए महीना आप कमा सकते हो 40,000 के वन टाइम के निवेश में। पूरे महीने में 80,000 रुपए महीना आप कमा सकते हो। जिस तरह से आप निवेश बढ़ाओगे उस हिसाब से आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो। इस निवेश को अगर आप 40,000 के जगह 4 लाख का कर देते हो, वन टाइम 4 लाख का निवेश कर देते हो, तो ये 40,000 के जगह पर डे हो जाता है 80,000 रुपए, पर डे 80,000 रुपए। अगर आपने आपका निवेश 40,000 से हटाकर 4 लाख रुपए वन टाइम निवेश कर दिया तो आप पर डे 80,000 रुपए कमा सकते हो। अगर इसको मैं 20 से गुना करूं तो 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो और ये 16, एकक दशक शतक हजार 10,000 लक्ष 10 लक्ष, ठीक है। 16 लाख रुपए, एकक दशक शतक हजार 10,000 लक्ष 10 लक्ष, 16 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो सर।
फिर से आंकड़ा सुनो, अगर आपने 4 लाख का निवेश कर दिया तो पर डे 80,000 रुपए एज ए कमीशन बिजनेस का आप पा सकते हो, और उसको अगर मैं 20 दिन से गुना करूं तो 16 लाख रुपए पर मंथ आप कमा सकते हो। कितना गुना पैसा कमा रहे हो, कितनी गुना प्रॉफिट आपको मिलने वाली है। लेकिन इतना इजी नहीं है। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको पहले बिजनेस सीखना होगा, बिजनेस की बारीकाई को जानना पड़ेगा, दिमाग में बिजनेस को बिठाना पड़ेगा, उसके बाद ये सब चीजें हो सकती है। बेचो वही जो बिकता है। हमारी कंपनी, आपकी फ्रेंचाइजी वही बिकेंगी जो बिकता है। रोजमर्रा की लगने वाली चीजें हम बेचने वाले हैं। शैम्पू से लेके, टूथपेस्ट से लेके, कंडीशनर से लेके, इवन हम कपड़े धोने का डिटर्जेंट हो गया, हमारे पास में आपको मिलने वाली है। हेल्थ न्यूट्रिशन की रेंज बहुत बड़ी, और आने वाले दिनों के अंदर में आपको टीवी से लेके हर चीज मिलने वाली। टीवी से लेके हर चीज जो भी हमारे घर में पर डे लगता है, हर चीज आपको मिलेंगी। इवन सिम कार्ड से लेके, कंपनी का सिम कार्ड भी होगा, बहुत जल्दी लॉन्च होगा, वो भी आपको मिलेगा। सोचिए क्या क्या आपको मिलने वाला है, सब जरूरत की चीजें। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेचो वही जो बिकता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको व्यापार में डटे रहना होगा, व्यापार में डटे रहना पड़ेगा। लंबी रेस का घोड़ा बनना मांगता है। क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, लंबी रेस का घोड़ा बनना मांगता है। अगर आपको व्यापार करना है, आपके पास ऑप्शन है 4 लाख वन टाइम, 40,000 वन टाइम। 4 लाख डालो वन टाइम, 80,000 रुपए पर डे कमा सकते हो। 80,000 पर डे कमा सकते हो। 40,000 डालो, 4,000 पर डे कमा सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो जिन किसी को भी इस फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है, जो कोई भी इस फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है, 40 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। 40 कंट्रीज के लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 40 कंट्रीज के 40 कंट्रीज के लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9325398926। सबसे पहले मैं मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को प्रणाम करके बोलूंगा कि इस सुविधा का लाभ ले। सुअवसर है आप लोगों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। इस सुअवसर का लाभ ले और खुद को इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर में रजिस्टर्ड करें। तो फिर से मेरा नंबर बोलूंगा 9325398926। एक गुरु के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी जानकारी मेरे चैनल पे आपको 100% इंग्रेडिएंट के साथ में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पूरी जानकारी आपको मिलेंगी। मेरे से बात भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे आप, ठीक है। एज ए गुरु, एज ए बिजनेस पार्टनर, आपको मैं हर मोड़ पे आपसे एक कदम आगे ही खड़ा मिलूंगा। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। जाते जाते इतना ही कहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और मेरे साथ बिजनेस करने के लिए जुड़िए। एज ए गुरु, एज ए पार्टनर, मैं आपको हर तरह की सपोर्ट करूंगा। ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, जिस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर में अगर आप 4 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 80,000 पर डे कमा सकते हो। फिर से बता रहा हूं, 4 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 80,000 रुपए पर डे कमा सकते हो। अगर 40,000 इन्वेस्ट करते हो वन टाइम तो 4,000 रुपीज पर डे कमा सकते हो। इससे नीचे भी हम आ सकते हैं, लेकिन इसके नीचे के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपको मुझे फोन करना होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।